टॉक्स एंड एथिकल इन्वेस्टमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। लिंडे इंडिया लिमिटेड इस कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स को डिक्लेयर किए हैं, जिसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। और हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में नेट प्रॉफिट में 13% का जंप दिखाई देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कंपनी का बिजनेस शरिया कंप्लायंट है और क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। इस कंपनी के लिए मार्केट के एस्टिमेशन का डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस एज वेल एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसके परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में सेल्स में 6% का फॉल दिखाई देता है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी 2% का फॉल दिखाई देता है। और हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में 13% की ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 3% की ग्रोथ दिखाई देती है। कंपनी ने डिक्लेयर की है डिविडेंड ऑफ 12 रुपीज़ पर शेयर और इस कंपनी का जो रिजल्ट है वो मार्केट क्लोज होने के बाद आया है। और हम इस कंपनी के स्टॉक्स के वॉल्यूम का डेटा देखें और हम लास्ट 30 डेज़ का एवरेज डेटा देखा जाए तो उसमें 41% जो है वो डिलीवरी में बाइंग हो रही है। हम इस कंपनी के स्टॉक्स के रिटर्न्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न्स है -22% के, लास्ट 6 मंथ में 8.4%, लास्ट 3 मंथ में 14.8% और लास्ट 1 मंथ में 7.5% के पॉजिटिव रिटर्न्स है। लास्ट 1 वीक में नेगेटिव रिटर्न्स है 1.7% के। हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप नियर अबाउट 60,181 करोड़ का है। इंडस्ट्रियल गैसेस एंड फ्यूल्स इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से कंपनी बिलोंग करती है और लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 1318% के रिटर्न दिए हैं। इसका पी रेशियो 132 के करीब पर दिखाई देता है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। करंटली इस कंपनी का स्टॉक अपने 52 वीक के एक मीडियन रेंज पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। हम इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि 2019 में इस कंपनी के सेल्स थे 1762 करोड़ के। नेक्स्ट ईयर इसमें डिक्लाइन दिखाई देता है और बढ़कर नेक्स्ट ईयर इसमें पॉजिटिव मूव है। 2023 में ये 15 मंथ्स का डेटा है, मतलब 5 क्वार्टर्स का डेटा है। 2024 में देखें तो ये बढ़कर होते हैं 2769 करोड़ के और मार्च 2025 में अगेन इस सेल्स में डिक्लाइन दिखाई देता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो हम देख सकते हैं कि 2019 में इसके नेट प्रॉफिट थे 727 करोड़ के और नेक्स्ट ईयर इसमें काफ़ी डिक्लाइन दिखाई देता है। नेक्स्ट ईयर अगेन इसमें बढ़कर इसमें देख सकते हैं कि इसके प्रॉफिट्स हो चुके हैं 514 करोड़ के और इसमें अगेन नेक्स्ट ईयर ग्रोथ दिखाई देती है। बट 2024 में अगेन इसमें डिक्लाइन दिखाई देता है 426 करोड़ का और हम देख सकते हैं कि ये बढ़कर हो चुके हैं 448 करोड़ के इन 2025। तो हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका डेटा कंपेयर करें तो हमको काफ़ी फ्लक्चुएशन दिखाई देता है नेट प्रॉफिट में। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स के डेटा देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग इसमें कांस्टेंट है नियर अबाउट 75% की। इसका मतलब है कि प्रोमोटर्स को अपने कंपनी पे काफ़ी कॉन्फिडेंट है। और हम देख सकते हैं कि FIIs की जो होल्डिंग है इसमें इंक्रीज़ हुई है फ्रॉम 1.6% टू 2.63%। हम DIs की बात करें तो DIs की होल्डिंग इसमें रिड्यूस हुई है फ्रॉम 11% टू 6.49%। और हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग इसमें इंक्रीज़ हुई है, करंटली इनकी होल्डिंग है 15.9% की। हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है वो बोलिंजर बैंड के अपर पार्ट में ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है, जिसका मतलब है कि काफ़ी ये बुलिश स्टेट में है। लास्ट 1 वीक में इसमें रेड कैंडल बनी है, मतलब इसमें बिकवाली देखी गई है लास्ट 1 वीक में। और करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक हाई से तकरीबन 27.6% के डिस्काउंट पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। हम RSI इंडिकेटर की बात करें तो ये है 56, जो कि हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल जोन के करीब पर है। और हम MACD चार्ट की बात करें तो करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है वो एक बुलिश ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो हम ओवरऑल इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक मिड कैप कंपनी है और ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसके सेल्स में फ्लक्चुएशन है, नेट प्रॉफिट में काफ़ी फ्लक्चुएशन दिखाई देती है। तो इसको हम एक हाई रिस्क की कंपनी कह सकते हैं। और क्वार्टर 4 के रिजल्ट को कंक्लूड करें तो हम देख सकते हैं कि सेल्स में इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस में एज वेल एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में डिक्लाइन दिखाई देता है। और हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस एज वेल एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इसमें ग्रोथ दिखाई देती है। अब इसका मार्केट का एक्सपेक्टेशन का डेटा अवेलेबल नहीं है, तो ये डिफिकल्ट है कहना कि इसके रिजल्ट अच्छे हैं या बुरे। तो इसके रिजल्ट जो है वो मार्केट क्लोज होने के बाद आई है, तो हम देखते हैं कि मंडे को इसका एक्चुअल रिएक्शन समझ में आएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर कंटेंट पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।